सस्नेह सादर प्रेम भरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण आप सभी को। किसी भी चीज को पढ़ने, जानने, समझने से पहले सबसे जरूरी होता है कि उस चीज की विशेषता हम समझें। अगर हम कोई पदार्थ, कोई कुछ भी खाते हैं तो हम उसका अच्छा बुरा बेनिफिट या हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, हम उन चीजों को, हर चीजों को समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो हमें समझना बहुत जरूरी है। समझना चाहिए हमें कि हमारे लिए वो लाभकारी है, हमारे लिए वो बेनिफिशियल है या फिर हमें वो नुकसान दे रही है वो चीज। उसी प्रकार से आज हम हमारे लिए जो सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता है, जो ग्रंथ है, आज अगर हम उसको पढ़ने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उसकी महत्ता को समझना, उसकी विशेषताओं को समझना कि वो कोई आम कोई चीज नहीं है, वो जरूरी है। उससे क्या होता है, उसको पढ़ने की, सुनने की, उसको आत्मसात करने की, अपनी लाइफस्टाइल में उसको उतारने के लिए वो और ज्यादा हितकारक हो जाती है, और ज्यादा हमारे लिए रुचिकर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इस विषय को और ज्यादा रुचिकर, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप सभी जानते हैं गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन फिर भी कुछ नजरिए अपने नजर से देखते हैं। आइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पूरे ब्रह्मांड में, संसार में कोई एक व्यक्ति होगा ऐसा जो गीता की महत्ता को ना समझता हो। भले ही वो गीता को पढ़ना ना चाहता हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ये कोई एक साधारण नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस बात से सभी वाकिफ हैं, सभी परिचित हैं। बड़े बड़े केस लड़ने के टाइम पर भी सबसे बड़ा ग्रंथ गीता को हाथ में उठाया जाता है। अर्थात गीता के अंदर की विशेषताओं को तो छोड़ दो, गीता के ऊपर ही बहुत कुछ है, ये बात स्पष्ट सिद्ध होती है। एक श्री जयकृष्ण ही हमारे एक परिवार रह चुका है, बड़े पुराने, पीढ़ी दर पीढ़ी से जयकृष्ण आ रहे हैं। उनके घर में एक श्रीमद् भगवद गीता थी। अब उसमें नियम था उनके घर में कि कोई भी सुबह काम काज के लिए जो भी जाएगा वो पहले श्रीमद् भगवद गीता पर माथा टेक कर जरूर जाएगा कि वो वचन रूप परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ करने वाले हैं। कभी किसी ने उस गीता को खोलकर देखा ही नहीं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बस माथा टेकने तक ही सीमित था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या है जिसको आप इतना महत्व देते हैं? कहते ये हमारा मुख्य रूपी ग्रंथ है, जिसकी वजह से, जिसकी पूजा से आज हमारे घर में बहुत बरकत, सुख, शांति बनी हुई है। अब इस सभी बात से वो जानते हैं कि उस ग्रंथ की इतनी विशेषता है, लेकिन कभी उसको खोल के देखा ही नहीं। जिसको छूने से, नतमस्तक होने से जिसके आगे इतना लाभ मनुष्य को हो सकता है, अगर वो प्रतिदिन एक पेज भी उठा करके उसका पढ़ ले तो सोचिए उसका जीवन वास्तव में, उसका लाइफस्टाइल भी कितना ज्यादा हितकर होगा। इस बात से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए। अब इसी प्रकार से इस श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रकार के वर्णों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हर प्रकार के योगों का वर्णन करा गया कि कोई
मुमुक्षु मतलब ईश्वर को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अगर उस भाव से ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो वो ईश्वर को सरलता से प्राप्त करने के मार्ग को जान करके उस प्रकार भक्ति आराधना करते हुए वो ईश्वर को पा भी सकता है। और अगर कोई अपने सांसारिक दुखों से बहुत ज्यादा त्रसित है, हमेशा बेचैन रहता है, उसे समझ नहीं आता मैं किस प्रकार से निर्णय लूं संसार में आगे बढ़ने के लिए, तो वो सांसारिक दुखों से भी अपना कहीं ना कहीं वो शांति प्राप्त करता है। ऐसा इस श्रीमद् भगवद गीता का बहुत बड़ा विशेष है, योग है कि इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के सम्मुख सामने कोई आ जाए, वो संसार से दुखों को दूर करना चाहता है या फिर मोक्ष पाना चाहता है, ऐसी ये शीतल रूपी गंगा के समान है कि कोई भी अगर इसके निकट आ जाए, कोई भी इसके पास आ जाए तो वो प्यासा, उसको समझने वाला, उसको जानने वाला वो प्यासा कभी भी अपनी प्यास बुझाए बिना वहां से खाली नहीं लौट सकता। ऐसा इस श्रीमद् भगवद गीता का विशेष है कि बड़े बड़े अहंकारी घमंडी भी अगर इसको अपना ले तो उनका अहम भाव क्षण भर में नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता देखा जाए तो एक इस प्रकार का ग्रंथ है कि अगर उसको संपूर्ण जीवन भी दे दो तो भी उसके मर्म को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। एक उदाहरण देके बताती हूँ। एक व्यक्ति नदी के तट पर, चिंतनशील व्यक्ति, बड़े विचारों में मग्न, हर चीज को समझने वाला, ऐसा एक इंसान बैठा हुआ होता है व्यक्ति। पास ही एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, एक और इंसान, वो बड़ा सीधा सरल स्वभाव का होता है, बहुत सीधा साधा, उसे ज्यादा समझ नहीं है, भोलापन है उसके अंदर, ज्ञान नहीं है उसको किसी चीज का। ऐसा जब वो इंसान, जब वो सामने से गुजरता है, उसकी नजर जब नदी पर पड़ती है तो वो नदी का पानी इतना साफ होता है कि नदी के नीचे जो चमकीले रत्न, पत्थर इत्यादि जो होते हैं, मानिक मोती जो होते हैं, उसको ऐसे दिखाई देते हैं कि मैं बस यूं हाथ डालूंगा ना तो वो मेरे हाथ में आ जाएंगे। ऐसा सोचकर उस मोतियों को, उस पत्थरों को प्राप्त करने के लिए, उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए वो फटाफट आदमी अपने हाथ की शर्ट की बाजू ऊपर करता है ताकि कपड़े गीले ना हो जाएं, और फिर वो हाथ डालता है। लेकिन वो उसके हाथ लगते नहीं है। वो पैर डालने की कोशिश करता है फिर बैठकर कि कोई पैर से आ जाए, हाथ मेरे पैर मतलब पकड़ा जाए कोई पत्थर, मानिक मोती, तब भी नहीं आते। अब वो क्या करता है, अपने कपड़े उतारकर उसमें डुबकी लगाने लगता है, कहता है मैं लेके रहूंगा कि और नीचे जाऊंगा ना, एटलीस्ट इससे ज्यादा तो नीचे वो नहीं है पत्थर, ऐसे उसको भास होता है, उसको लगता है, प्रतीत होता है। लेकिन जब वो डुबकी लगाने लगता है तो वो जो चिंतनशील, जो बहुत सोच में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कहता है अरे रुक जा, ठहर जा, ये पानी जितना तू समझ रहा है उससे कई गुना अधिक गहरा है। इस पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये निर्मल साफ होने की वजह से इसमें पत्थर जो इसके नीचे विद्यमान है, जो है पत्थर, वो एकदम चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए तेरा इसमें डुबकी लगाना व्यर्थ है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता। इसी प्रकार से बहुत मुख्य, आकर्षित, ललित भाषा शैली के साथ ये श्रीमद् भगवद गीता है, जो अत्यंत सरल लगती है परंतु अत्यंत गहन भी है। अगर इसको समझने का प्रयास करा जाए, इसको जानने का प्रयास करा जाए, तो इससे बड़ा मजेदार, आनंदमय और कुछ नहीं हो सकता। इस ग्रंथ की एक और विशेषता है कि हर एक संप्रदाय में जितने भी ग्रंथ हैं, वो दूसरे संप्रदाय उसको अपना माने या ना माने, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे सभी संप्रदाय अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। ऐसा इस श्रीमद् भगवद गीता का विशेष है। कंस वध के लिए जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा आए तो उस दौरान जो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे जो वहां पर, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखा। जो ज्ञानी जन थे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने सर्वज्ञ के रूप में भी देखा। जो गोपियां थी, प्रमदाएं थी, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने प्रियकर के रूप में भी देखा।
गोपों ने, ग्वालों ने श्री कृष्ण भगवान को मित्र के रूप में भी देखा। मल्लों ने यानी पहलवानों ने श्री कृष्ण को योद्धा के रूप में भी देखा। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण भगवान को जिस रूप में, जिस भाव में उन्हें अपना समझकर अपनाया जाए, वो आपके वैसे उस रूप में बन जाते हैं। जैसे कि पीछे भी हमने चर्चा करी, बात करी कि आज के युग में अर्जुन के स्थान पर हमारा होना और उनके सारथी रूपी जो भगवान श्री कृष्ण बने, उनका उस रूप में हमारा होना हमें गीता को समझने में और ज्यादा लाभकारी हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा मेंटोर जो है वो सिर्फ मुझे समझाने के लिए इस बात को कह रहे हैं, बेटा तू ये गलत कर रहा है, तुझे ऐसा करना है। चाहे वो संसारिक कार्य है, चाहे वो परमार्थिक कार्य है, उसमें हमें लाभ प्राप्त होता है। प्रति सृष्टि, प्रति युग में हमेशा ईश्वर के अवतार बदलते हैं, परंतु ईश्वर का इस सृष्टि में आने का उद्देश्य जीवों को ज्ञान देना, वो ज्ञान कभी नहीं बदलता। ऐसा वो हमेशा अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा श्रेष्ठ ज्ञान है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। तो इस गीता की विशेषता बड़ी प्यारी है, और गीता को आप जानते हैं मां भी कहा जाता है। जैसे एक माता अपने बच्चे को सही गलत की पहचान सिखाती है, अच्छे बुरे कर्म करने के तरीकों को बताती है, जहां वो गलत होता है वहां उसको टोक करके उसको सही भी करती है, उसी प्रकार से गीता भी कार्य करती है। सही गलत कर्म करने के तरीकों को समझाती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे एक माँ चाहती है उसका बेटा अच्छा इंसान बने, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता अपने सृष्टि के उद्देश्य को, गीता ये सिखाती है कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन किस प्रकार हो सकता है, एक आत्मा अपने कर्मों को उच्च करते हुए एक जीव परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। ऐसा ये सुंदर ज्ञान, सुंदर रास्ता सबसे योग्य श्री कृष्ण भगवान द्वारा इस गीता में समझाया जाता है। तो इस गीता के वाटचाल में, इस गीता को समझने के रास्ते में हम सभी एक गाड़ी में मिलकर के तैयार होकर के सवार हो जाते हैं, ताकि हम भी संसारिक रस्तों को किस प्रकार से भांपना है, ईश्वर को किस प्रकार से पूजना है, इन सभी बातों को, अपने अंदर के सही गलत सभी तरीकों को हम समझ पाएं, आगे हित कर चल पाएं। तब तक के लिए आप सभी को सस्नेह भरा जय श्री कृष्ण, सादर दंडवत प्रणाम। बहुत जल्दी मिलेंगे आगे अपने गीता के मुख्य तत्वों को समझते हुए 108 श्लोकों की श्रृंखला को जानने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, ईश्वर के ज्ञान की लालसा अपने हृदय में बना के रखिए। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।